जय हिंद। आज क्लास जो है 10th का 5 नंबर चैप्टर जो है केमिस्ट्री से चलेंगे। और केमिस्ट्री का क्या नाम है? तत्वों का वर्गीकरण नाम है। जो आप लोग तत्व के बारे में जान चुके हैं, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। और ख़ास तौर पर अभी फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। किसी भी चीज़ का मुकाम पर आना कोई मामूली बात नहीं है। आज जो हमारे पास 118 तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ये पहले 118 थे नहीं। पहले कभी 1 होंगे, 2 होंगे, 3 हुए होंगे। धीरे धीरे करते करते खोजकर्ताओं ने विज्ञान के बारे में, आप लोग जानते हैं कि आप लोग को किस में मिला है? विरासत में मिला है। किस में मिला है? विरासत में मिला है कि पीछे जितने भी पूर्वजों हैं उनका जो है कड़ी और लगातार मेहनत का फल आपको विज्ञान कहता है ना। क्या होता है? लगातार मेहनत के बाद जो है आपको इस विज्ञान का फल मिला है। और इसे आप लोग मामूली तरह से मत छोड़िए। अब देख रहे हैं यहाँ एलिमेंट दिख रहा है आप लोग को पूरा। ये 118 तत्व हैं। फिलहाल अभी जो है हम लोग कह सकते हैं कि तत्वों का जो अभी तक में खोज जो हो चुके हैं, 118 तत्वों का खोज हो चुके हैं। तो वीडियो बंद करो। तो हम चलते हैं एलिमेंट 118। पहले इतना खोज नहीं था। खोजकर्ताओं ने क्या किए? अपने अपने ढंग से खोज करना स्टार्ट किए। तो कुछ तत्वों का जो है हम लोग जो है ये आवर्त सारणी, इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। कई बच्चों मतलब 7 से स्टार्ट कीजिए और ग्रेजुएशन तक में अगर जो आप लोग केमिस्ट्री से हैं या कभी भी कहीं भी सूत्र की बात आवे या किसी चीज़ का काम आवे तो बगैर एलिमेंट की काम नहीं होगी। और हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे वस्तुएं हैं, कुछ ऐसे धातुएं हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको हम पहचान रहे हैं, जैसे सोना, चांदी और बहुत सारे तत्वों को हम पहचान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। लेकिन जितना 118 तत्व है सिर्फ हम लोग नाम सुनते हैं, अनुभव करते हैं, और जो इसके ऊपर अध्ययन है, जो इस पर अध्ययन कर रहे हैं, वो सभी वस्तुएं को, सभी तत्वों को क्या करते हैं? ध्यान से देख रहे हैं। अगर जो बात करूं तत्वों की, ये विशाल, जो ये विशालतम, ये जो दिख रहा है, वाकई में बनाने वाले ने बहुत खूबसूरती से इन्हें बनाए हैं ना। देखने में भी बहुत ही अच्छा से सजा हुआ है ना। और ये 118 तत्व को इस तरह से सजाए हैं पीछे हम लोग के पूर्वजों ने कि हम लोग इसको आसानी से इसको अब ले लेते हैं बोर्ड से, फिगर से और तत्व, और इसको आराम से याद कर लेते। लेकिन सोचिए ये बनाने में टेबल कितना मेहनत लगा होगा। इतना सोचिए इसमें कितना मेहनत लगा होगा। आपको सिर्फ 2 मिनट लगता है उतारने में, लेकिन अगर जो आप बढ़िया से देखिए कि जब याद करना 118 तत्वों को याद करने में सभी स्टूडेंट संभव नहीं हो पाते हैं, तो मान लिया जाए कि इसको बनाने में कितना मेहनत लगा होगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम आज इसकी प्रक्रिया में चलेंगे। प्रक्रिया क्या है सो हम चलते हैं। तत्वों का वर्गीकरण, जब तत्व 118 हुआ तो इसमें क्या कैसे कैसे सजाया जाए इसके बारे में चलेंगे। क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं आप लोग, वर्गीकरण जिसको कहते हैं, वो आप करेंगे। सबसे पहले तत्व के बारे में जान लें। ये 118 तत्व आपको ये अप टू डेट किया गया है, जिसमें आप लोग कह सकते हैं 1 यहाँ है, 2 वहाँ है, और 3, 4, 5 सीरियल बाय सीरियल है। ये 1 और वहाँ जो लास्ट में हीलियम दिख रहा है 2 है। ये 3, 4, दूसरा कॉलम जो है 4 है, और तीसरा कॉलम 11 से शुरू होते हैं। यहाँ 1 लिख लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमको बताइए टोटल कितनी संख्या होंगे? 7 हो गए। अब ऊपर से चलूँ अगर जो ठीक से, तो देखिए यहाँ 1 दिख रहा है जी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब 18 ये कॉलम है आपका। क्या है? 18 कॉलम है। अगर जो हम कहें तो इस सिस्टम को अगर जो बढ़िया से जानते हैं, अच्छी तरह से जानकारी लेते हैं, तो इसको जानने भी आपको दिमाग और दिल दोनों खोल के रखना पड़ेगा।
आपको बॉक्स बनाने में भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, 7 लाइन इधर से हैं, 7 लाइन उधर से हैं, उसके बाद बीच वाले लाइन कॉलम क्या होंगे, 118 होंगे। इसको क्या कर दिया गया, बांटा गया है, एक वर्ग में दूसरी आवर्त के नाम से, एक वर्ग के नाम से दूसरी आवर्त से नाम से बांटा गया है। तो जो ये पोजीशन है 7 जो है ये क्या है, आवर्त है, क्या है, आवर्त है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब इसमें भी कुछ सजावट इस प्रकार से वैज्ञानिक ने कुछ दिए थे। कैसे दिए थे, हम तो इसको मिटाएंगे, इसलिए पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हर एक प्रकार के वैज्ञानिक आए, अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ दिए। अब देखिए, इसको कोई वैज्ञानिक ने फर्स्ट ए दिए और इसमें क्या दिए, सेकंड ए। अब यहाँ से आ जाए, यहाँ बोले थे थर्ड ए, क्या बोले थे, थर्ड ए। गौर से याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछूंगा लास्ट में ये मिटाने के बाद। फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, समझ रहे हैं ना, सेवंथ ए, एट ए। समझ में आ गई इस बात का। अब देखिए इस कॉलम को जो है आपको 11 12 जो कॉलम दिख रहा है, आवर्त जो दिख रहा है, इसको 1B कहे थे और इसको 2B कहे थे। अब यहाँ से चलिए 3B से, 3B, ये 4th B, ये 5th B, ये क्या कहेंगे 6th B, ये 7th B, ये 8B। अर्थात हमको वर्गों को जो है ना, अरे भाई कुछ कम पड़ गया कि 8B तक हुआ ना, 3rd 4th 5th 6th 7th 8B है ये ना, ये है जो ना 27 28 26 27 है 8B। कौन चीज में है, ये जितने भी हैं 8 9 10 ना, तीनों जो है क्या है, ये किस में है, 8 में है। क्लियर है, ठीक। अब इस आधार पर चले तो क्या हो गया, इस आधार से कुछ वैज्ञानिकों ने, अब कौन वैज्ञानिक मैं अभी नहीं क्लियर कर रहा हूँ, ये जब मैं पढ़ाने का स्टार्ट करूँगा, जिस पर चैप्टर में चलूँगा तब। अब इसमें देखिए, हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ है, हीलियम वहाँ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से। अब 118 एलिमेंट है। अगर जो आप लोग को पता होंगे 118 इनमें से किसको किसको याद, हाथ उठाओ। 118 याद है, आजा 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 जल्दी 118 वाले। देखिए अभी जो 118 वाले कुछ बच्चे जो हैं यहाँ अभी आपके बीच में जो है मौजूद हैं, और वो आपको जो 118 एलिमेंट जो है थोड़ा फास्ट में खिंचवा देते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इससे आपका हौसला भी बुलंद होगा। प्रयास कीजिएगा, जल्दी आइए, प्रयास कीजिएगा कि आगे नेक्स्ट में आप लोग भी प्रयास कीजिएगा 118 एलिमेंट को याद करने का। मुंह पोंछ लीजिए ना, चलिए। तो इस आवर्त सारणी के और कई भागों दिए गए, कुछ ग्रुप में बांटे गए। कुछ ग्रुप क्या बांटा गया, ब्लॉक बांटा गया। इस दोनों को किस ब्लॉक में रखा गया जानते हैं आप लोग? इस दोनों को एस ब्लॉक में रखा गया। किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। और यहाँ से लेके यहाँ तक किस में रखा गया जी? डी ब्लॉक में रखा गया। क्या रखा गया? डी ब्लॉक में। और इसमें मतलब आपका 13 से लेके 18 तक जो है इसको किस में रखा गया? पी ब्लॉक में रखा गया, पी ब्लॉक में। और ये आपका जो देख लीजिए इस दोनों का जो है 57 से लेकर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, अर्थात इसको क्या कर दिया गया? एफ ब्लॉक में रखा गया। किस ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में। आपका क्वेश्चन भी रहेंगे कि अगर जो किसी इसमें से तत्व को ले यहाँ आके खड़ा रहिए, किसी एलिमेंट को इसमें ले लिया जाए, क्या कर दिया जाए? किसी एलिमेंट को इसमें से ले लिया जाए तो ये कन्फर्म है कि पूछ सकता है कि अगर जो क्या है Ti है, V है, वेनेडियम है, ये जो है मैंगनीज है, ये जितने भी है कोबाल्ट है, निकेल है, ये सभी कौन ग्रुप में आ रहे हैं?
कौन ब्लॉक में आ रहे हैं, तो डी ब्लॉक में। कौन ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा कि ब्लॉक किसका क्या है। क्लियर है? इसके बाद एलिमेंट याद है? आ जाओ। देखिए एक छोटे से बच्चे हैं जो ऐसे ही रहते हैं, किस क्लास में है? 8 क्लास का है। और इसका जो है कुछ मेहनत इन्होंने किया है, कुछ मेहनत हमने किया है, और 118 जो है एलिमेंट इनको याद है। और फटाफट थोड़ा जल्दी बोल दीजिए जो काम आ जाएगा हमें। चलिए। H हाइड्रोजन, H हीलियम, L लिथियम, B बेरिलियम, B बोरॉन, C कार्बन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन, N नियॉन, N सोडियम, Mg मैग्नीशियम, A एल्युमिनियम, S सिलिकॉन, P फास्फोरस, S सल्फर, C क्लोरीन, A आर्गन, K पोटेशियम, C कैल्शियम, S स्कैंडियम, Ti टाइटेनियम, B वेनेडियम, Cr क्रोमियम, M मैग्नीज, Fe आयरन, CO कोबाल्ट, N निकेल, CO कॉपर, जिंक, Ga गैलियम, G जर्मेनियम, S आर्सेनिक, S सेलेनियम, B ब्रोमीन, K क्रिप्टन, A बिरबोडियम, S स्ट्रोंसियम, Y टाइटेनियम, जिर्कोनियम, N नायोबियम, M मोलिब्डेनम, Tc टेक्नीशियम, आर यूरेनियम, आर एच रोडियम, पी डी पैलोडियम, एजी सिल्वर, सी डी कैडमियम, आई इंडियम, एसेंटीन, एस बी एंटीमनी, टी टेल्यूरियम, आई आयोडीन, एक्सीजोनन, सी एस कैल्शियम, बी ए बेरियम, एल लिथियम, सी सीरियम, पी आइपोसोडियम, एंटीनियोडियम, पी एम प्रीमोथियम, एस एम सेमेरियम, यूरोपियम, जी डी गैडोलियम, टी विटर्बियम, डी वाइडेस्पोसियम, एच ओर्मियम, ई आर आरबियम, टी एम थुलियम, वाइबियटर्बियम, एलुटेशियम, एच हाफनियम, टी टेंटेलियम, डबू टंगस्टोन, आर इरेनियम, आयोसोसियम, आई आइडियम, पी टी प्लेटिनम, गोल्ड, एच मर्करी, टी एल्थेलियम, पी बिलेट, बी आई बिस्मथ, पी ओ पोलोनियम, ए टी स्टाटिन, आर एन रेडॉन, एफ आर फ्रांसियम, आर ए रेडियम, एस एक्टिनियम, टी एस्टोरियम, पी ए प्रोटेटिनियम, यूरेनियम, एन पी नेप्च्यूनियम, पी प्लूटोनियम, एम एर्सियम, सी एम क्यूरियम, बी के बर्केलियम, सी कैलिफोर्नियम, एस इंस्टेनियम, एफ एम फर्मियम, एम डी मेंडेलियम, एन नोबेलियम, एलालोनेसियम, आर एफ रुथरफोर्नियम, डी बी ड्यूबनियम, एच सी बोर्गियम, बी एच बोहम, एच एस एसियम, एम टी मेटेरियम, डी एच डार्म स्टेडियम, आर जी रोंटगेनियम, सी एन कुपरनिकम। बस कीजिए। चलिए, गुड बाय, थैंक यू। चलिए, इन्होंने देख लिया आप लोग कि ये खास करके अब हो गया। अब कितना ऐसे ढेर सारे बच्चे हमारे बैच में अभी याद हैं, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि याद था और बोले हैं। बहुत खुशी की बात है कि मेहनत इनका रंग लाया है। और मेहनत कीजिए, मेरा ये आशीर्वाद माना जाए कि आप लोग और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए देखता हूँ आगे क्लास की ओर। अब इसमें वर्गीकरण जब किया गया तो इसमें कई प्रकार की, इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें कई बातें रहते हैं। परमाणु संख्या आप जो देख रहे हैं, ये जो 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 3 11 19, ये जो 4 12, ये सब काउंटिंग जो लिखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। और इसमें अंदर में कुछ न कुछ और छुपे हुए हैं। क्या छुपे हैं? इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं। क्या छुपे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। मैं पीछे क्लास में किसी क्लास में इसके बारे में डिटेल्स दिया हूँ। परमाणु संरचना, एटॉमिक एटॉम स्ट्रक्चर में दिया हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि परमाणु इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से उसमें मौजूद रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे हुआ, इसके जस्ट पीछे ही वाले वीडियो में है। सही बात है। तो अब देखते हैं परमाणु संख्या रहता है, इसमें परमाणु संख्या रहता है, इसमें परमाणु संख्या जो काउंटिंग की जो संख्या है या 1 2 जितना भी है वो आपका क्या है? परमाणु संख्या में ही आते हैं। और इसमें सभी का नाम होते हैं। अब जैसे XE को जेनोन कहते हैं और गैलियम, जर्मेनियम, इस प्रकार से कई सारे नाम हैं। अब इसमें एक पॉइंटेड बात है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे और आगे जो डिटेल्स होगा मैं बताऊंगा। इसके जैसे धातु और धातु तत्व का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ क्या क्या कहाँ से है। कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं, कुछ उपधातुएं हैं। अब मैं जो राउंड फिगर जो हम कर रहे हैं वो सभी जितने भी होंगे क्या होंगे? उपधातु होंगे। देख रहे हैं, यही है जी, ठीक है? ये सही है यहाँ तक, ठीक है? 80 आगे जो होंगे सो में, ये भी एल्युमिनियम भी है, इसको रहने देते हैं, ठीक है? हाँ, ये S भी होगा, ये होंगे। क्लियर है? अब इस प्रकार से देखते हैं तो क्या है आपका जो ये जितने भी हैं, ये क्या है? जितने भी अभी मैं घेरा लगाया हूँ ये उपधातु है। क्या है?
उपधातु हैं। अगर जो काउंटिंग अगर जो आपको आ रहे हैं तो थोड़ा काउंटिंग करके देखिएगा, इस इधर कितना है हमको जल्दी बताइए। इस राउंड फिगर्स इधर जितना टोटल अलग बिना घेरा हुआ लगाया हुआ, ठीक है, और घेरा बिना और घेरा लगा के 24 गो, बढ़िया से देख लीजिए। चलिए, एल्युमिनियम नहीं था, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, ठीक है। चलिए ठीक है, वो सब आप देख लीजिएगा बाद में। अब यहाँ जो बताया मैंने क्या किया, अगर जो घेरा मैंने जो लगाया अभी तुरंत, इसके इधर धातु है, क्या है, धातु है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल, क्या कहते हैं, मेटल। और इस घेरा के बाद जितना भी है वो क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल, क्या कहते हैं, नॉन मेटल। और जो ये जितने घेरा जो लगाए हैं और आगे नेक्स्ट जो है, ये सभी मिला के क्या है, मेटलवाइड है, उपधातु है, क्या है, मेटलवाइड है। अब अगर जो गौर से देखिए, इसके इधर संख्या में बढ़ोतरी है कि कमी है, बढ़ोतरी है ना, बढ़ोतरी, और उधर संख्या में क्या है, कमी है। तो आप इतना समझिए, इधर से किसी भी तत्व का नाम दे देगा तो आप क्या बोल दीजिएगा, क्लियर में, धातु, क्या बोलिएगा, धातु। और मतलब धातु का इंग्लिश आप लोग को समझ में आ रहा है, मेटल। और इस कॉलम के बाद जितना भी बोलेगा तो आप लोग क्या कहिएगा, अधातु, नॉन मेटल। और जितने गोला मैं जिसमें लगाया हूँ क्या है, मेटलवाइड है। अब ये आपका क्लियर हो गया मेटलवाइड के बारे में। अब इस ग्राफ में आपको, इस टेबल में आपको ये परेशानी नहीं है कि धातु किधर से खोजे और उपधातु किधर से खोजे और अधातु किधर से खोजे, क्लियर है, यहाँ तक मैंने क्लियर। अब ब्लॉक भी पूछेगा तो ब्लॉक बता दीजिएगा। आवर्त सारणी भी है, अभी 18 वर्ग में बांटा गया है, देख रहे हैं ना, 18 एक से काउंटिंग है, वो 18 लास्ट है। पहली का ये हुआ और लास्ट 18 वहाँ है। आप लोग को फिर क्वेश्चन दूंगा, 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा उसके लिए। अब देखिए, इसमें जितने भी होंगे, आप कहेगा कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है, तो कैल्शियम का आप लोग देख सकते हैं, काउंटिंग से आइएगा तो 20 होंगे, क्या होंगे, 20 होंगे। और इसमें जितने भी काम होगा क्लियर होंगे। अब इसमें एक आता है, क्या आता है, संयोजकता आते हैं, जो 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, संयोजकता। अगर जो मैं पीछे जो आपका जो है दिया गया है उस पर निकालूंगा तो संयोजकता के बारे में जान लें। तो संयोजकता हम इस आधार से याद करने के लिए बना सकते हैं दिमाग में। ये पहला जो कॉलम है, 1 मानिए, ये क्या मानिएगा, 2, इसको मानिए 3, इसको मानिए 4, ये कार्बन वाला कॉलम जो है 4, इसको मानिए 3, और ये 2, और ये 1, इसको क्या मानिएगा लास्ट वाला का 0। अब संयोजकता अगर जो निकालने के लिए कहेगा, समझ रहे हैं, तो संयोजकता आप आराम से कर सकते हैं। इसमें से मैं आगे इस पर डिटेल्स दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं इस ट्रिक को आप समझ लीजिए। 1 से चलना है ऊपर वाला, ये 4 कॉलम को छोड़ के चलिए, ये जो बीच वाला कॉलम जो डी ब्लॉक है इसको छोड़ के चल रहे हैं। अब इसमें चलते हैं 1 2 3 4 तक गिनती रखना है सीरियल। और उसके बाद क्या करना है, 4 से विपरीत 3 2 1 और 0, या उधर चलिएगा 0 1 2 3, और इधर से फ्री होते हुए 4 से माइनस में इधर चलाइएगा, समझ रहे हैं ना। अब आवर्त कहेगा 1 में कौन कौन है, 1 में कितना है जी, 1 में आपका 2 मात्रा हाइड्रोजन और हीलियम, 2 में कितना है, 2 यहाँ है और 6 वहाँ है, 8 हो गए। इसमें भी 3 में कितना है, 8 है। अब इसके नीचे जितना भी है वो कितने कितने हैं, 18 18, ठीक है, क्या है, 18 18 का आपका ये कॉलम है। ये समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए कि कहेगा 4 नंबर आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना, क्लियर। 3 नंबर में 8, क्लियर। तो हम समझ चुके हैं कि आप लोग को कुछ समय आज से बोलेगा कि ये जो नीचे वाला है ये किस ब्लॉक में है, F ब्लॉक, ये D ब्लॉक, ये S ब्लॉक, वो P ब्लॉक। अगर जो हम इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना शुरू करेंगे
ठीक है। तब हम आपको इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में डिटेल्स भी समझाएंगे, एफ ब्लॉक के बारे में। तो फिलहाल अब हम क्लास के आगे नेक्स्ट में चलते हैं। क्लियर? और कुछ बचा है जी? एक दो बात और देता हूँ। अच्छा वो बात वो आगे दे दूंगा। चलिए अब देखिए, ये जो आपका जो है क्या धातु जो होता है, क्या होता है धातु जो होता है, दाता होता है कि ग्राही होता है, और धातु क्या होता है ये जानते हैं, देने वाला लेने वाला। आप लोग कहीं देखे होंगे, क्या देखे होंगे, Cl पे माइनस में लिख देता है, क्या देता है Cl पे माइनस में, और Na पर प्लस में लिखा मिल जाता है कहीं कहीं, इस तरह से लिखा मिलता है Na प्लस Cl माइनस प्लस, अभिक्रिया चिन्ह देख के क्या लिखते हैं NaCl। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्लस और माइनस का क्या हुआ, आप इतना समझ जाइए क्या कि जो प्लस है क्या है, धातु है, धातु वाला जितने भी होंगे। अब Na को खोजिए 11 परमाणु संख्या में, Na को हम प्लस लिखे हैं ना, Cl को देखिए, यहाँ आ जाइए, मैं क्या कही, बॉक्स के उधर जितना भी है क्या है, और धातु है, तो Cl कहाँ है 17 में है, ये माइनस में है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धातु जितने भी होते हैं क्या होते हैं, धन में होते हैं ना, और धातु क्या होते हैं, ऋण में होते हैं। ऐसे भाषा के बारे में जानिए तो प्लस को आप लोग क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं, और माइनस को क्या कहते हैं, ऋणायन। अब धनवान जखने धन है तो वो क्या हुआ, दाता होगा। ये क्वेश्चन आपको एक नंबर में रहेगा कि ये बताइए हमें कि आपका जो पोटासियम जो है, स्कैंडियम है, वाइट्रियम है, ये जर्कोनियम है, ये क्या है, ग्राही है कि दाता है। तो धन जो रहेगा जिसके पास वो दाता बनेगा। दाता एक नाम में भिखारी सारी दुनिया। अब जितना भी दाता है, दिख रहा है दाता जितना है क्या है, सब धनायन में। और ऋण आयन ग्राही हुआ, ग्रहण करने वाला, क्या हुआ, ग्राही हुआ। कहेगा ग्राही कौन कौन है जी, ग्राही आप लोग लिख दीजिएगा, और धातु जितने भी हैं क्या है, ग्राही है, उसका नाम जो होगा सब याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्लियर? अब इसके आगे जब मैं चलूं, इसमें और विशेष इसका जो है कहना, इतना सालों का मेहनत है, इसको हम एक चुटकी में 5 मिनट में और 2 मिनट में यूं नहीं खत्म कर सकते हैं। हाँ ये कर सकता हूँ कि शॉर्ट कर सकता हूँ, समझा कम सकता हूँ, बोल कम सकता हूँ, और जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन इसमें इतनी शक्तियाँ हैं कि ये 5 मिनट की वीडियो नहीं बन सकते हैं, 5 मिनट की क्लास में इसको संपूर्ण समझ में नहीं आ सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आप एलिमेंट का आप लोग कॉलम बना लिए होंगे, कॉलम भर लिए होंगे, सभी आप काउंटिंग में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से करके आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा 118 तक। 118 नहीं याद कीजिएगा, कम से कम 100 तक तो कर लीजिए। ऐसे तो 20-30 सभी को याद रहते हैं, मैं देखा हूँ, लेकिन उसके आगे बहुत कम का उम्मीद रहता है याद रहने की। तो हम गुजारिश करते हैं, अनुरोध भी करते हैं कि आप लोग अवश्य याद करिए एलिमेंट। अगर जो आप एजुकेशन लाइन में, शिक्षा में है, पढ़ रहे हैं, तो अवश्य याद रखिए। क्लियर? चलो जी।